चलिए आज हम लोग लिमिट्स का क्वेश्चंस देख लेते हैं कि लिमिट्स में थोड़ा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है आपका फाइंड द लिमिट्स, मतलब इसमें सिंपल आपको इवैल्यूएशन बोल रहा है कि इन सारे का लिमिट फाइंड करो, यानी x का जो वैल्यू दिया है वो सारे इक्वेशन में पुट करो, आपका आंसर आएगा। तो सिंपल है। पहले में लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो 1 का वैल्यू इन सब जगह पुट कीजिएगा, आएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, आपका आंसर बना गया। ठीक, दूसरे में है लिमिट x टेंड्स टू 3 x टाइम्स x प्लस 1, यानी x का वैल्यू क्या डालना है, 3 डालना है, तो 3 टाइम्स 3 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12, खत्म। तीसरा चीज लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे x का वैल्यू टेंड्स टू 1 है, यानी x का वैल्यू 1 नहीं है, x जो है 1 के अप्रोच हो रहा है, यानी x जो है 1 के पास जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर जैसे देखो हम 1 का जब इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में इस फंक्शन में जब 1 का वैल्यू दी है तो हमको कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, हमको 1 आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि कुछ नंबर्स आ रहे हैं। जब इस फंक्शन में हम ये वैल्यू डाल रहे हैं तो हमको कुछ नंबर्स आ रहे हैं। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करेंगे। समझ में बात है। अभी यहाँ पे जैसे x का वैल्यू इसमें अगर हम लोग 1 डालें तो ये सिंपल हमको ऐसा कुछ कांस्टेंट्स देगा, कुछ ऐसा कांस्टेंट वैल्यू गिव करेगा, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं देगा। जैसे x का वैल्यू अगर इसमें 1 डाले तो 1 माइनस 2 बाई 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, यानी 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1, यही है। 2 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 बाई 1 माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2। अब यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है कि नहीं, मतलब ऊपर में -1 -1, यानी कि ऊपर में +1 है और नीचे में 0 आ रहा है, यानी कि एक तरह से ये 0 +1 है ऊपर और 0/0 का फॉर्मेट यहाँ पे हमको दिख रहा है, यानी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। ये क्या होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। अब यहाँ पे अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट, रुको हम पहले इतना मिटा लें। चलो देखो, इस तीसरे नंबर को अभी बताते हैं, पहले चौथा देख लो। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, चौथा नंबर बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक 1 का वैल्यू डाल लो, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 + 1 / 1 + 100 = 2/101। चौथा का इतना आंसर आ रहा है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को अब ध्यान से देखो। तीसरा नंबर देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/x³ माइनस 3x² प्लस 2x, ठीक है, 2x ये है। अब देखो इसको अगर तुम सॉल्व करो, इसको क्या करो, सॉल्व करोगे तो ये तुमको कुछ कुछ रिजल्ट्स देगा। जैसे यहाँ पे हम चेक कर चुके हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इसको अब सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने का तरीका देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2, और नीचे से भी क्या करेंगे, x को कॉमन लो तो x माइनस 1 आएगा नीचे, माइनस 1 यहाँ से अगर x को कॉमन लेके कि x सब में है तो आएगा x² माइनस 3x प्लस 2, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब एक काम करो सिंपल कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2 इंटू x
सॉरी इंटू एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स टाइम्स एक्स माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका। और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा एक्स टाइम्स एक्स माइनस 1 माइनस और एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आएगा कि नहीं आएगा नीचे में। अब इसको जब ऊपर वाला पूरा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला जब पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 ठीक है ठीक है। इसमें ऊपर में आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 आएगा। और नीचे में मतलब इस पूरे को ऊपर को सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद नीचे में एक काम करते हैं, इसमें से x को अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्योंकि x दोनों जगह है, यहाँ पे x माइनस 1 और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका दो फैक्टर्स में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 है, तो 2 1 यानी 2 और 1 तो एक हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, तो x माइनस 2 और एक हो गया x माइनस 1। तो दो फैक्टर यहाँ से आया, x माइनस 1 एक फैक्टर और x माइनस 2 दूसरा फैक्टर है ना। मतलब हम क्या किए, सिंपल कि हमको दिख गया कि यहाँ पे भी मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x कॉमन ले लियो, x माइनस 1 और x माइनस 1 इसमें भी मेरा आ रहा है, तो उसको भी क्या किया, अभी कॉमन ले लिए और सीधे x माइनस 2 जो एक फैक्टर था उसको क्या किया, नोट डाउन कर दिए। अब ऊपर वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो भाई मेरा 3 आ रहा है, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो x माइनस 3 और प्लस 1 3 माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3x, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में आ रहा है दो फैक्टर, एक आ रहा है आपका x माइनस 3, एक आ रहा है आपका x माइनस 1, और नीचे में भी आपका आ रहा है x टाइम्स x माइनस 1, x टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो आपका x माइनस 1 है ना, ये जो x माइनस 1 है, ये इससे ये x माइनस 1 कट जाएगा। अब यही जो x माइनस 1 था, इसी के कारण से ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा था। ये जो x माइनस 1 देख रहे हो ना, इसी के कारण से ये पूरा एक्सप्रेशन आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा था। अब ये x माइनस 1 खत्म हो गया तो अब डिटर्मिनेट दे देगा। लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 का वैल्यू डाल दीजिए सीधे, 1 माइनस 3 बाई 1 टाइम्स 1 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 में से एक गया, 3 माइनस 2 और नीचे आएगा माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, आंसर आपका 2। ठीक है, यहाँ पे यही आपका जो ये x माइनस 1 था ना, ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा था, तो वो आपका हट गया, कैंसिल हो गया आपका रिजल्ट। उसके बाद जैसे ही तुमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म तुम्हारा हटे, यानी ऊपर और नीचे सेम टाइप का नंबर है, तो उस केस में दोनों को क्या करेंगे, कट कर देंगे। वही आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा था, और जैसे ही वो हटेगा सीधे लिमिट का जो वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, आपका फंक्शन में पुट करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए
यहाँ पे दो क्वेश्चन हो रहे हैं, उसको देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये आपका क्वेश्चन याद है किस फॉर्मूले पे होगा? ये सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसलिए फॉर्मूला वाला जो शीट लिखे मैं फॉर्मूला सब जितना बताए थे वो सारा एक जगह लेके बैठो और समझो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है, एक्स टू पावर 15 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। तो अब देखो एक्स टू द पावर 15 है ना, इसमें काम करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो क्या, ये 1 जो है आपका कांस्टेंट है, 1 क्या है आपका कांस्टेंट है। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई एक्स माइनस एक वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मेरा नीचे में भी यानी दोनों जो टर्म है उसमें नीचे में भी अगर सेम नंबर आ जाए तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर उसको 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 1 में क्या करते हैं पहले में कि डिवाइडिंग द फंक्शन बाय x माइनस 1, एक्स माइनस 1 से फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं। तो x टू द पावर 15 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 और इंटू करोगे तो आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 10 माइनस 1। के इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इतना जैसे ही तुमको समझ में आया, नहीं एक काम करो, बाई वो क्यों कर रहे हैं, x माइनस 1 फंक्शन को डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे इस पे भी आपका पावर क्या है 1 है और इस पे भी पावर आपका क्या है 1 है। तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। n क्या है 15 टाइम्स 15 इंटू 1 होल पे पावर n माइनस 1 यानी 14 बाई नीचे भी वही हो जाएगा n। चल जाते हैं, सॉरी 15 होगा केवल 1 पे, और यहाँ पे x टू द पावर n यानी 10 टाइम्स n आपका 1 a हो गया आपका 1 और 1 पे पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको 1 पे पावर 14 है और 1 पे पावर 9 है, रिजल्ट क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये जो 1 9 है और 1 14 है, ये तो हट जाएगा, इसका तो कोई भूत भविष्य नहीं है। ये जो 15/10 है, 15/10 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1.5, 1.5 हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, यहाँ लिखते हैं 2 नंबर को देखें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि ये जो 1 प्लस एक्स दिख रहा है 1 प्लस एक्स को क्या करते हैं 1 प्लस एक्स को y मानते हैं। 1 प्लस एक्स को क्या मान लो y मान लो। तो y अगर मान लेते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिमिट लगाना भूल गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट y मान ले क्योंकि x तो ठीक है माइनस 1 बाई, यहाँ पे x का वैल्यू देखोगे तो x का वैल्यू y माइनस 1 आएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 1, तो y माइनस 1। अब एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहने दो, ये जो अंडर रूट y है, रूट को अगर हम लोग हटाएं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y पे पावर 1/2 माइनस 1 बाई y माइनस 1। अब यहाँ पे देखो याद करो ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n वाले फॉर्मेट में आ गया। तो अगर उस वाले फॉर्मेट में आ गया है आपका तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे लगा दो, तो x टू द पावर n तो 1/2 इंटू 1 और x n माइनस 1
तो 1 माइनस 2 1/2 माइनस 1 यानी -1/2 आ रहा है। 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 1/2 1 माइनस 1/2 आ रहा है। इतना ही है क्या? क्योंकि हमको तो इतना ही आ रहा है कि यहाँ पे फाइनल रिजल्ट यही आ रहा है कि 1/2 आ रहा है और उस पर पावर 1/2 आ रहा है, यानी कि -1/2 होल पे पावर -1/2 इतना आ रहा है। ठीक, वही 0.5 पे पावर -0.5 नोट कर लो। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x, पहला नहीं मतलब तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो sin 4x बाई sin 2x, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आप आओगे कितना बन देते हैं। sin 4x है। अब याद करो, हम एक क्वेश्चन बताए थे कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट, उसमें याद करो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, ऊपर में अगर कोई फंक्शन हो नीचे में कोई फंक्शन हो तो दोनों में मतलब दोनों में सेपरेटली इंडिविजुअली क्या होता है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में। तो एक बार ऊपर वाले में करें, एक बार नीचे वाले में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, याद करो sin x बाई एक्स तुम्हारा 1 होता है, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो तो sin x बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे मेरा ये 4x है, यहाँ पे मेरा ये 4x है और यही 4x अगर मेरा नीचे दिया जाए तो ये पूरा टर्म मेरा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो नीचे भी अगर यहाँ पे हम 4x करें तो यहाँ मल्टीप्लाई में भी 4x करना होगा, क्योंकि अगर एक बार डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। और सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा 4 है तो इसको अगर इसमें भी लिमिट के ये जो x टेंड्स टू 0 इसमें भी दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई चेंज तो नहीं होगा। तो 4x यहाँ पे टेंड्स टू 0, ये एक हो गया। दूसरे में क्या करेंगे कि इतना बाई लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे क्या है sin 2x बाई रुको, यहाँ क्या है sin 2x है ना, 2x है। सिमिलर केस यहाँ पे भी करते हैं 2x, ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज हुआ, यहाँ पे भी 2x कर दिया। अब यहाँ पे जब 2x टेंड्स टू 0 है तो ये वाला पूरा चीज मेरा क्या हो जाएगा 1, ये वाला पूरा चीज मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे अगर ये पूरा चीज 1 हो जाएगा तो ऊपर में भी क्या हो गया 1 इंटू 4x बाई 1 इंटू 2x, x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 2। समझ में बात आ गई? तो ये हो गया। चौथा नंबर है लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा tan x बाई एक्स, tan x बाई एक्स तो आपका भैया 1 होता है, ये तो फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं कि tan x बाई एक्स 1 होता है। पांचवा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 पे पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स। अब देखो इसको नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इस क्वेश्चन को, ये जो 5 नंबर है, अब देखो वहां इसके, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम sin 4x इंटू 4x किए थे याद है, तो उस पर 4x पे आपका लिमिट तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगर वो 4x है तो वो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो उस पर लिमिट लगेगा नहीं। किस पे, केवल किस पे लगेगा sin 4x बाई 4x पे। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू का तो साइन अच्छा करो। अब एक काम करते हैं, सिमिलर करो ना, अभी तो ऐसा क्वेश्चन बनाया x प्लस 1 को फिर क्या मान लो y, x प्लस 1 को क्या मान लो y,
तो इसमें अगर करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 y पे पावर 5 माइनस 1, और यहाँ से x का वैल्यू देखोगे तो y माइनस 1। आपका x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए n यानी 1 पे पावर n माइनस 1 यानी 4 यानी कि 5। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट ए जेड टेंड्स टू 1 जेड टेंड्स टू 1 जेड पे पावर 1/3 जेड पे पावर 1/6 इतना है। वो वाला केस करें जेड माइनस 1 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो। नहीं, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू z1 है ना, वो 0 होगा तब ना उस केस में करेंगे, और 1 से करोगे तब भी वही हो रहा है। वही करो ना z माइनस 1 से, और z उससे अच्छा तरीका तो हमको नहीं लगता कुछ होगा। 3 और 6 है ना, वैसे ही करो ना, रुको बताते हैं अभी जैसे किए थे। इसको अगर करें 6 नंबर को तो लिमिट x z टेंड्स टू 1, इसको क्या करो कि ऊपर और नीचे z माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, तो z पे पावर 1/3 माइनस माइनस 1/z माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई z पे पावर 1/6 माइनस 1/z माइनस 1 लिमिट z टेंड्स टू 1। ठीक है, अब ये जो z टू द पावर ये यहाँ पे देख रहे हो क्या कि x माइनस ए टू द x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n वाला फॉर्मूला आ रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे कीजिए। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 और इंटू ए पे पावर 1 है, तो 1 का तो कोई औचित्य कोई वैल्यू नहीं है, और 1/3 माइनस 1 करेंगे इंटू 1 पे पावर 1/3 माइनस 1 होगा बाई नीचे क्या आ जाएगा आपका 1/6, और यहाँ पे भी आपका 1 पे पावर 1/6 पे पावर -1 ऐसे होगा। अब एक चीज यहाँ पे हमको बताओ 1/6 पे पावर -1, ठीक, एक चीज बताओ 1 पे कुछ भी पावर हो आना क्या है 1, 1 पे कुछ भी पावर हो आना क्या है 1, तो इससे ये तो अभी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, कोई वैल्यू नहीं है उसका। यहाँ पे क्या बचा 1/3/1/6, तो 1 यहाँ पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 6, तो 3 से इसको कट कर दिया 2, आंसर आ गया आपका 2। समझ गया? कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं? चलिए तो और क्वेश्चंस देखते हैं लिमिट्स के। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2/x प्लस 2, ये गिवन है। चलो 2 से 1/x प्लस 1/2 है, इसका एलसीएम लो तो 2x आएगा, ऊपर में 2 + x आएगा। 7 नंबर को अगर करें तो लिमिट x टेंड्स टू -2 + x/2x, और इसको पूरे को डिवाइड करोगे x + 2 से, तो यहाँ से x + 2 x + 2 + x तो गया, आएगा क्या 1/2x, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, यही आएगा। अब यहाँ पे 1/2x जब आएगा तो यहाँ पे अब अगर x का वैल्यू -2 डाले तो ये कुछ नंबर देगा, तो 1/, अगर वैल्यू डालोगे तो 1/2 -2 -1/4। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 8 नंबर, देखिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा 7 में, तो 8 नंबर देखते हैं।
8 नंबर में बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 वो हो जाते हैं सही बोल रहे हो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा एक चीज और, लिमिट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, लिमिट में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे लिमिट में अगर पूरा एक्सप्रेशन आपका प्लस में गिवन हो, किसमें गिवन हो, प्लस में, यानी इसमें कोई भी निगेटिव साइन ना हो, और अगर x टेंड्स टू जीरो ना हो, x टेंड्स टू जीरो ना हो, तो उस केस में आपका ये जो होगा ना इसमें, तो उस केस में आप सीधे ये जो वैल्यू होगा उसको डाल दो, सीधे ये जो वैल्यू होगा उसको डाल दो। तो 1 का वैल्यू डायरेक्टली अगर डालना है तो a टाइम्स 1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस c बाई c 1 का स्क्वायर प्लस b 1 प्लस 1 प्लस a। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी, कटेगा 1। 9 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, खत्म हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेम उसी तरीके से जैसे वहां पे 4x और 5x था, यहाँ पे क्या 4x और 2x था, उसी तरह से यानी यहाँ पे ax और bx आए हैं। सिमिलरली इसको सॉल्व कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो साइन ax बाई ax इंटू ax, ठीक, बाई यहाँ पे भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट बी एक्स टेंड्स टू 0, तो साइन बी एक्स बाई बी एक्स इंटू बी एक्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो ये तो आपका 1, ये भी आपका 1, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ए एक्स बाई बी एक्स, ए एक्स बाई बी एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, ए बाई बी आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, एक्स टेंड्स टू पाई, अच्छा 90 है ना, ठीक है, 90 बोल रहे 180 है ना। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, पाई वाला इतना वो क्यों हो रहा है, सिंपल। वैसे इसका आंसर जान लो क्या होगा, सिंपल, ये तो और सिंपल। देखो एक काम करो, 10 के लिए लिमिट x टेंड्स टू पाई है, इसमें से क्या करो कि 1 बाई पाई को कॉमन लो, 1 बाई पाई को कॉमन ले लो। तो 1 बाई पाई को अगर कॉमन लें तो अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी 1 बाई पाई अगर हम लोग कॉमन ले लें तो साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स बचेगा, और साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स लिखा है, यानी साइन एक्स बाई एक्स लिखा है, यानी कि 1, तो सीधे हो गया 1 बाई पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाई पाई, खत्म। 11 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1। अब देखो इसमें cos 2x माइनस 1, रुको थोड़ा सांस ले, चलो। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 बाई cos x माइनस 1। अब याद करो, याद क्या करोगे, एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला याद है सबको, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स,
ये दो फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला, रुको बताते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और एक और फॉर्मूला, रुको बताते हैं कौन सा। और एक और कोई फॉर्मूला था, रुको रुको रुको, हाँ एक और था, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये वाला। ये तीन फॉर्मूला जो है ना, इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रह्मा का लकीर, ब्रह्मा वाक्य, इसको बोलते हैं ब्रह्म वाक्य। यानी ये तीन फॉर्मूला जो है ना, आपको इस पे यूनिवर्स में जितना स्टार है उतना स्टार भी लगा दें तो वो कम होगा। तो स्टार लगाने का मतलब आप लोग बखूबी जानते हैं। तो इसको अपने जहन में, अपने होशो, अपने दिमाग में इन तीन फॉर्मूला को तो बैठा लें कृपया। तो अभी ये वाला 1 माइनस कॉस 2x का वहां पे देखो यूज है। और इसमें अगर हम लोग cos 2x है, यहाँ क्या है cos 2x माइनस 1, तो cos 2x अगर माइनस 1 हो तो वहां पे लिख सकते हैं ना cos 2x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो लिख दो। 11 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x को दिमागी वो हो जाता है, cos x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर, रुको 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 रुको, cos x है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल कर दिए, यानी cos 2x था तो 2 इधर आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज देखो, -1 + 1 गया, -1 + 1 गया, -2 गया, बचा क्या, केवल ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा। सिंपल वही वाला काम कर दीजिए, x टेंड्स टू 0 है, ऊपर में बचा है साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोनों तरफ लिमिट लगा दो, दोनों तरफ क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो नीचे x और ऊपर में, तो लिमिट इधर कर दे, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा आपका साइन x बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा। और नीचे में आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बाई एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई 4, यानी एक्स स्क्वायर बाई 4। एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करें तो उससे मल्टीप्लाई भी होगा। अब ये वाला टर्म भी तुम्हारा 1, ये वाला टर्म भी तुम्हारा 1, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 4 है। तो बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और 4, यही बचा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया तुम्हारा 4। यहाँ पे देखो ना, साइन एक्स बाई एक्स का टर्म बच रहा है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स आपका 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे भी सेम है, साइन एक्स बाई एक्स उसका होल स्क्वायर कर दिए हैं, अरे बाबा होल स्क्वायर किए, तो यहाँ पे भी आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स पे पावर, यानी 1 पे पावर स्क्वायर तो 1 ही होगा। एक्स स्क्वायर बाई 4 पे तो लिमिट लगेगा ना, एक्स स्क्वायर पे लिमिट लगेगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये बच गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका 4 क्या आ गया, आंसर आ गया।
4 को ऊपर भेजोगे आंसर। ठीक, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x। अब इसमें देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इस कोसेक x को लिख सकते हैं 1 बाई साइन x माइनस कॉट x को लिख सकते हैं cos x बाई साइन x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x बाई साइन x। ठीक, ये लिख सकते हैं। एक काम करें, याद करो एक फॉर्मूला हुआ करता था 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, याद है? 1 होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, एक आएगा बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, एक टर्म आ जाएगा, दो टर्म आया। अब एक टर्म जो आया साइन एक्स बाई एक्स, इसमें ये तुम्हारा 1 हो जाएगा और 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, सॉरी ये 0 होता है 1 माइनस, सॉरी ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 हो गया। अब देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x बाई x माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में एक काम करते हैं, ये जो x माइनस पाई बाई 2 है, ये जो x माइनस पाई बाई 2 है इसको y मानो। x माइनस पाई बाई 2 को क्या मान लिए, y मान लिए। अब अगर x माइनस पाई बाई 2 तुम्हारा y है, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा y प्लस पाई बाई 2, y प्लस पाई बाई 2 x आ रहा है और y क्या आ रहा है x माइनस पाई बाई 2। तो अगर मेरा x जो है, अगर मेरा x जो है पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, x किसको टेंड कर रहा है पाई बाई 2 को, तो x की जगह पे अगर हम y प्लस पाई बाई 2 करें, y प्लस पाई बाई 2 टेंड्स टू पाई बाई 2, यही बोलना चाह रहा है। तो पाई बाई 2 को उधर भेजें तो यहाँ पे मेरा आएगा ना y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0। अब ये जो y टेंड्स टू 0 है इसको इस इक्वेशन में डाल दो। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 और tan 2 टाइम्स x की जगह पे y प्लस पाई बाई 2 को पुट कर देंगे, बाई नीचे क्या आएगा y, क्योंकि x माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या माने y। बस अब इसको सॉल्व कर दो। लिमिट, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे भी अभी तक नहीं किए हैं जिसमें x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कुछ कुछ माने, उसमें यहाँ पे ध्यान रखना, वो चीज़ बताना हम भूल गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी वेरिएबल को लेके सॉल्व करोगे वो टेंड्स टू 0 होगा। तो लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये आपका tan, आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना वैल्यू, tan 2x, हाँ तो tan 2x तो ठीक है लिखे, कुछ गड़बड़ लिख दिए, कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या, ठीक तो लिखे हैं। कहाँ से ला रहे हैं भाई हम, अच्छा 2 इंटू पाई बाई 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ये tan से तो ये हो गया आपका 2y प्लस पाई, 2y प्लस पाई होगा ना, बाई नीचे क्या बचेगा पाई y। यहाँ पे ये 2 अगर कॉमन लिए हैं, इस 2 को हटा भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 कर चुके हैं। तो वैसे भी अगर करते हैं, जैसे अगर इसमें भी 2y प्लस पाई लेते हैं, 2y प्लस पाई बाई 2 होता, और यहाँ पे आप 4 अगर आता, यहाँ पे 4y आता, 2 को कॉमन लेते, नीचे भी 2 था, 2 से 2 को तो हटना ही है, तो 2y प्लस पाई आया।
अब याद करो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो tan पाई आपका तो कुछ होता नहीं है, tan पाई का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाता है 90 डिग्री पे। याद है ऐसा ग्राफ था, ऐसा कुछ ग्राफ होता था जिसपे 90 डिग्री पे जो tan का आंटी थी वो अनडिफाइंड हो जाती थी। तो 2y प्लस पाई, तो यहाँ पे पाई पे तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ पे केवल tan 2y ही होगा। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y बाई y। अब तो ये सिंपल हो गया, अब तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ y टेंड्स टू 0 है। अच्छा, अभी एक हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद करो, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें बताया था कि tan x बाई एक्स तो मेरा क्या होता है 1 होता है, tan x बाई एक्स क्या होता है मेरा 1 होता है। यहाँ पे tan 2y है, यहाँ पे tan 2y है। तो एक काम करते हैं, हम 2 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 2 से ऊपर और नीचे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से अगर यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा। 2 टेंड्स टू 0। अब ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1, ये मेरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा और आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हो गया। उसको फिर 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स पे तोड़ते, tan को उससे ज़्यादा अच्छा है, यही कर लो।